आप कभी सोच ही नहीं सकते कि जो इंसान को आप इतने दिनों से देखते हुए आ रहे हो, ये आपके पीठ पीछे भी छुरी भोंक सकता है। हाँ, यही हुआ है। आपने सोचा कि कोई कौन जना है जो मेरे पीछे ऐसे पड़े हुए है, मैंने उसका क्या बिगाड़ा है, क्या किया है, क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मैं कैसे इससे निकाल पाऊंगी, कैसे क्या कर पाऊंगी या कर पाऊंगा। पर बात तो सच ये है कि ये कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, ये कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है, ये तो अंदर का है, जिसका बहुत दिन से जानते हो कि पहचान नहीं पाए तुम, कि ये तुम्हारे लिए अच्छे नहीं सोचते, ये तुम्हारे लिए बेकार का उल्टा सीधा बात सोचते हैं, क्योंकि ये तुम्हारा एकदम ग्रेट सबसे बड़ा हेटर है। अभी ये हेटर्स क्यों बने? ये फैमिली कॉन्फ्लिक्ट है, ये प्रॉपर्टीज का इशू है, सबकी वजह से। ये पहले से एकदम पहले वाले दिन से ये चाहते थे कि तुम आगे ना बढ़ पाओ, किसी भी हालत में तुम्हारा शादी ना हो, तुम किसी भी हालत में कोई भी एंगल से आगे ना जा पाओ, और तुम्हारे तबीयत को इतना बिगाड़ दिया गया कि तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे। अभी तुम्हें कभी कभी लगता है कि तुम सोच तो एक रहे हो और कर कुछ दूसरा रहे हो, तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम ये क्यों कर रहे हो। तुम जब देखते हो, तुम्हें जब मतलब ध्यान में आता है कि अरे मैं तो ये सोची थी पर मैं ये कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो तुम भी सोचने लगते हो मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मतलब कब मेरा दिमाग यहाँ से हट गया और मैं दूसरा कुछ करने लग गई। पर उसका ना आंसर नहीं मिलता है। अगर तुम्हारे साथ ये हो रहा है तो मान लो कि ये इनका बिछाया हुआ कुछ जाल है। हो सकता है इसने कुछ गुरुजी के पास किया हो, इसने कोई चीज़ अपने संग लाके आपको खिला दिया हो किसी के थ्रू, या तो फिर ये पर्सन को आप शक तो करते थे कि हो सकता है शायद इसने मेरे खिलाफ कुछ कर दिया है, शायद ये मुझसे प्यार नहीं करते, शायद ये मेरे खिलाफ कुछ कर सकते। ये तुमने शायद वाले चीज़ तो रखे थे, पर तुम्हें कभी यकीन नहीं था कि ये सच में तुम्हारा कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। देखूंगी कि इसके पीठ पीछे आखिर चल क्या रहा है। डिवाइन प्लीज हेल्प अस। थैंक यू एंजल, थैंक यू। इन्वेस्टिगेटिंग, ओके। कीपिंग अ प्रॉमिस। देखिए सच बात तो ये है कि ये लोग ना अपने फैमिली में कुछ प्रॉमिस किए, जैसे कि मान लो कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोल रही हूँ कि एक प्रॉपर्टी का इशू है जिसमें तुम और तुम्हारे फैमिली, मतलब तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारे भैया, तुम्हारे भाभी, ये सब है, या तो फिर तुम्हारी बहन, या ये सब है। ये कॉमन जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना आपके साथ मैच होगा उतना ही लेना, बाकी दूसरे के लिए छोड़ देना। और अगर मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना होगा, कोई प्राइवेट कॉल करना होगा, तो प्लीज़ मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। कोई कॉल मत करो, व्हाट्सएप मैसेज करो, और प्राइवेट पेड कॉल रीडिंग अगर बुक करवाना है तो वहाँ पे बुक करवाओ, ओके। तो जो मैं एग्जांपल बोल रही थी कि मान लो कि मेरा एक फैमिली है, उसमें भाइया है, भाभी है, बहन है, पिताजी है, मम्मी जी है, सभी है, और एक फैमिली है जो तुम्हारे हो सकता है तुम्हारे मम्मी के कोई बहन की फैमिली है, या तो फिर मम्मी के कोई भैया की फैमिली है, उनके फैमिली में भी सब है, ठीक है। तो इन फैमिली में, वो फैमिली में ये प्रॉमिस कर चुके हैं कि
किसी ना किसी हालत में हम उसके प्रॉपर्टी लेके ही रहूंगी या रहूंगा, ठीक है। तो इस प्रॉमिस के चक्कर में ये लोग आपके अगेंस्ट में, आपके फैमिली के अगेंस्ट में ना बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करते हैं। देखना कि कोई नया चीज़ आप लोग करते हो तो सबसे पहले ये लोग आ जाते हैं जानने के लिए क्या नया चीज़ हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है आप लोगों के बीच में, ठीक है। तो सब कुछ जैसे कि इनको जानना है, जानने की बाद इनको उसी हिसाब से सोचना है कि ये कैसे इस सब को नष्ट किया जाए, कैसे सब चीज़ ख़त्म किया जाए, और कुछ ना कुछ एविडेंस ये लोग जुगाड़ करने की कोशिश करते हैं जैसे कि ये लोग आपको चीट कर पाए, ठीक है। अभी ये चीटिंग नॉर्मली ज़्यादातर लोगों में मुझे दिखाई दे रहा है कि नॉर्मली नहीं होता है। ये लोग कोई मौलवी, कोई तांत्रिक या तो फिर कोई गुरुजी के पास, किसी ने औखरिक के पास गया है तो जाके कुछ ना कुछ काम करवाते हैं और करवा के आपका वो जो आप लोगों ने जो एक सक्सेस मिला था, आपको जो एक हैप्पीनेस वाला एनर्जी मिला था, उसको कैसे सॉरो एनर्जी में बदल सकते हैं ये लोग देखते हैं। किसी किसी के लिए तो ये आ रहा है कि मैरिज के बारे में आपने बहुत सारे लोगों को बताए थे कि मेरे बेटा का या बेटे का शादी करवाना है, तो कोई अच्छा लड़का या लड़की होगा तो मुझे बताना। तब इन लोगों को पता चल गया कि आप आपके बेटे या बेटी का शादी करवाने वाले हो। अचानक क्या हो गया कि आपके बेटे या बेटी फिजिकल कोई प्रॉब्लम में फंस गए, उनका स्किन खराब हो गया। पीछे कौन है? ये पर्सन पीछे है, क्योंकि उनको तो एकदम वो नहीं है कि उनको आप जो अच्छे काम करना चाहते हो वो हो जाए। उनको तो ये चीज़ है कि वो कभी भी नहीं चाहते कि आप कोई अच्छे काम कर पाओ, आप कभी खुशी रहो, आप कभी खुश हो, आपको कभी खुशी मिले, ये नहीं चाहते। तो आप आपके बेटे का या बेटी का शादी दे दोगे और उसके बाद वो उसका शादी वाले जिंदगी खुशहाल भरा होगा और आप खुश रहोगे। ये कभी इनको मतलब समझ रहे होगे, कभी इनको हजम नहीं हो पाएगा ना। तो इन्होंने फिर से स्पेल वगैरह जैसे कि स्किन के ऊपर, जैसे कि उनके सैक्रल चक्र के ऊपर, सोलर चक्र के ऊपर काम करवाना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। किसी किसी के लिए तो ये भी है कि उनका मैरिड लाइफ थोड़ा हैप्पी था, कोई न्यू बिगिनिंग आने वाला था, आप समझ ही रहे होगे कार्ड देख के। पर इसको भी नष्ट करने का बहुत बड़ा प्लानिंग किया गया था। और किसी किसी केस में तो मुझे लग रहा है, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, ये कॉमन जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो किसी किसी के लिए तो लग रहा है ये प्लानिंग उन लोगों का सक्सेसफुल हो गया है। और अब भी तुम बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि ये अभी मेरे साथ कुछ हो जाएगा, अभी मुझे कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर देगा, मेरा कुछ अच्छा होने वाला होता है तब भी मैं फंस जाती हूँ। मेरा जॉब में कुछ प्रमोशन होने वाला कुछ होता है, पता नहीं किसके लिए ये आ रहा है, पर ये आ रहा है कि अगर जॉब पे प्रमोशन होने वाला होता है तब ऐसा कुछ हो जाता है कि वो प्रमोशन वाला चीज़ पूरा बिगड़ जाता है। तब प्रमोशन कहाँ और जॉब रहेगी या रहेगा या नहीं रहेगा, उसको लेकर ही टेंशन में आ जाते हैं। प्रमोशन तो दूर की बात है। क्यों होता है ये सब? जब भी आप हंसने वाले होते हो या हंसने वाली होते हो तब भी रोना आ जाता है। ये कहाँ से आ जाता है? ये क्या तुम्हारे साथ लगाया हुआ कुछ चीज़ है? असल में वही है, तुम्हारे साथ लगाया हुआ चीज़ है, या तो फिर कोई लोगों के माध्यम से, या तो फिर कोई नेगेटिव वाले चीज़ को तुम्हारे साथ लगाया गया है। तुम जब भी कुछ अच्छी सोचने की प्लानिंग करोगे, जब भी कुछ अच्छा करने के लिए जाओगे, तब भी वहाँ पे उन लोगों का हाथ आ जाएगा और तुम्हारा अच्छा वाला चीज़ तो क्या काम से। इन लोगों को तो इस चीज़ में ही अच्छा लगता है, इन लोगों को बहुत खुशी मिलते हैं। और
ऑलरेडी ये लोग ये सब कुछ ऑलरेडी कर चुके हैं, बहुत दिनों से करते हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं, मतलब करते करते थकते नहीं हैं। ये सबसे बड़ा बात है कि ये कभी भी ना ये सब काम करते करते थकते नहीं हैं, करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं। अच्छा लगता है ना इनको। कोई कोई तो आपका कॉपी कैट भी है, यहाँ पे आ रहा है। ये लोग आप ही को कॉपी करते हैं और आप ही को हराने में तुले हुए भी हैं। हराने में मतलब आपका हैप्पीनेस को कटने में तुले हुए हैं। तो अभी ना मुझे एक चीज़ देखना है टैरो बुक से कि असल में इसके साथ क्या होने वाला है। थैंक यू एंजल, थैंक यू माइकल, थैंक यू यूनिवर्स। महादेव जी प्लीज दिखाइए क्या करना चाहते हैं ये। बी डिलाइटफुल्ली श्योर ऑफ इट। किस चीज से भाई? यस, ओके। टेल समवन व्हाट इट मीन्स टू यू। वाह 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 वाह। मेक अ लिस्ट ऑफ व्हाई नॉट, ओके, टू एंश्योर द बेस्ट डिसीजन बिकम, ओके। तो आपको ना यूनिवर्स की ओर से ये बताया जा रहा है कि आप पहले तो उस लिस्ट बनाइए, उसका लिस्ट बनाइए जो ये काम मैं करना चाहा पर नहीं हुआ, ये करना चाहा नहीं हुआ, ये करना चाहा नहीं हुआ, ये करने को गया तो ये हुआ। उनसे ना आपको एक पैटर्न नज़र आ जाएगा, जिस पैटर्न से आप समझ जाओगे कि जब भी मैं ये करने गई तो ये हुआ, ये करने गई तो ये हुआ, मैं अच्छे वाले को सोचने गई तो ये हुआ। आपको मिल जाएगा कि कौन सा पॉइंट में आपको बार 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 किया जाता है, आपके ऊपर आक्रमण होता है, वो आपको पता चल जाएगा। और उसके बाद ना आप जो करना है आपको आने वाले दिन में, उसको ना आप एकदम शांति से उसके बारे में सोचो। किसी के साथ नहीं बोलना है ये, इसको आज से अपने दिमाग के अंदर भर लो कि किसी के सामने आपको जाहिर तक भी नहीं करना है कि आप क्या करना चाहते हो। अपने ही मन में सोचो। इंट्यूशन पावर अपना जो है उसको इस्तेमाल करो। बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग आप देखते हो तो इसको इस्तेमाल करो। इस्तेमाल करके बेस्ट जो होगा आपके लिए वो डिसीजन लो और शांति से रहो। उसके वाइज स्टेप लेना स्टार्ट करो और हर वक्त अपने आप से मैनिफेस्ट करो, यस होगा, यस मैं ही कर सकती हूँ, यस मैं ही कर सकता हूँ। और देखो इसका कमाल। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन प्रेस करो, वीडियो को लाइक करना भूलो मत और कमेंट सेक्शन में ये मैनिफेस्टेशन लिखना है आपको कि हम कर सकते हैं, हम ही हैं जो कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहती हूँ यहाँ पे कि ये लोग जो किया उसका कर्मा तो इनको वापस आएंगे। जब से आप पॉजिटिवली सब कुछ लेना स्टार्ट करेंगे, इसका ये काम को प्रोटेक्ट कर पाओगे, इसके काम को कट कर पाओगे, उसके बाद ये लोग आपके आसपास कुछ भी नहीं कर पाएंगे। चाहे आपके सामने खड़े होके भी आपके खिलाफ कुछ बोले भी ना तो भी उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर नहीं आएगा। ये यूनिवर्स चाहते हैं, मैंने आपको बोल दिए। ओके, तो